me share my screen. Okay. So I think my screen is visible. So we are good to go. Okay. Okay. So as per our previous session, we are considering a very concept, good concept in our previous session. Like basically जो हम लोगों ने previously discussion किया था, हम लोगों ने क्या क्या चीजें discussion किया था, मैं आपको एक बार बता देता हूँ. In our previous session, we are good to go with CDP. हमने CDP प्रोटोकॉल पढ़ा था, क्या काम होता है, किस लिए यूज किया जाता है. LLDP पढ़ा था, जिसको कहते हैं लाइट वेट लिंक डायरेक्टरी सॉरी. CDP होती है आपकी सिस्को डिस्क्रिप्टिव प्रोटोकॉल. LLDP होता है okay, let me show you. LLDP होता है लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल विच इज LLDP. ओके. CDP एंड LLDP दोनों की जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है, नेबर डिवाइस को डिस्कवरी करना. एंड आज हम पढ़ेंगे बेसिकली DTP. एंड DTP पढ़ने से पहले हम लोगों ने इनिशियल स्विच कॉन्फ़िगरेशन, मैंने आपको बताया था कि एक स्विच अगर आपके पास है उसे इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन कैसे आपको करना है. उसके लिए आपके पास 8 पैरामीटर है. इन फ्यूचर हम आगे के 8 पैरामीटर को कवर करेंगे, बट डीटीपी को हम कवर करेंगे, उसके बाद आगे की पैरामीटर्स को हम लेके जाएंगे. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इंटरव्यूलन कम्युनिकेशन. इंटरव्यूलन कम्युनिकेशन अगर आपको इंटरव्यूअर पूछता है जो रजत व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरव्यूलन कम्युनिकेशन, तो आपकी जो आंसर है इट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड सर. इंटरव्यूलन कम्युनिकेशन इज नथिंग बट whenever we are creating VLANs, by default the nature of VLAN is that a single VLAN is communicating within the own subnet or within the same VLAN, बट ए सिंगल सबनेट कैन नॉट कम्युनिकेट विद डिफरेंट सबनेट. लाइक मेरे पास VLAN 10 है, VLAN 10 आपस में VLAN 10 के अंदर जितने सिस्टम है उसके साथ तो वो कम्युनिकेट कर पाएगा, बट VLAN 10 VLAN 20 के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा बाय डिफॉल्ट. दैट द नेचर ऑफ VLAN. सो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए हमने इंटर VLAN कम्युनिकेशन बनाया. So inter-VLAN communication is nothing but the process in which we make communication possible in between different VLAN is called inter-VLAN communication. उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, जैसे मैंने आपको पिछली बार सेशन में बताया था. One is nothing but your ROS, which is router on stick. Another one is SBI. SBI होती है switch virtual interface. ROS होता है router on stick. अगर आपके पास routing की कोई डिवाइस है, लाइक आपके पास राउटर है, फायरवॉल है, इन दैट केस यू हैव अ सिंगल इंटरफेस, और आप उस सिंगल इंटरफेस को क्या करोगे, बेसिकली सब इंटरफेस में कन्वर्ट करोगे. सब इंटरफेस में कन्वर्ट करोगे इन द सेंस एक फिजिकल आपकी एक ही इंटरफेस रहेगा, तो इंटरफेस द फिजिकल इंटरफेस इज सिंगल. लाइक ये आपके राउटर है, ये आपकी स्विच है, इन दोनों के बीच केबल एक ही रहेगा, लेकिन ये सिंगल केबल को आप तोड़ोगे, लॉजिकली ब्रेक करोगे किसमें, राउटर स्टिक में. बट दिस इज नॉट हैपन इन एसबीआई. एसबीआई में हम कुछ ऐसा नहीं करते. एसबीआई में वी आर जस्ट पुटिंग द VLAN आईपी एड्रेस. जैसे मैंने आपको बताया था मैनेजमेंट VLAN के ऊपर आईपी एड्रेस पुट करते हो, लाइक इंटरफेस VLAN, सो देन उसके बाद आईपी एड्रेस, तो ऐसे आपको ऐड करना होता है. लेकिन एसबीआई करने से पहले आपके पास कोई एक लेयर 3 स्विच होना चाहिए, सो दैट एसबीआई इज पॉसिबल. ओके. सो रजत, कोई डाउट है आपको रिलेटेड टू दिस प्रीवियस सेशन लाइक इंटर VLAN कम्युनिकेशन और सीडीपी एलएलडीपी? नो 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 नो, वो एसबीआई का जो प्रैक्टिकल है उसको थोड़ा रिवाइज कर दीजिए एसबीआई का. ओके. डोंट वरी, आई जस्ट सॉरी. देखो, अभी ना मेरे पास दिस इज ए स्विच, मेरे नेटवर्क के साथ अभी एक स्विच कनेक्टेड है. मैं अभी जस्ट हम जाएंगे प्रैक्टिकल के ऊपर, बट बिफोर दैट मैं आपको कुछ टॉपिक्स है वो एक बार बता देता हूँ. ये मेरे पास एक स्विच है, जिस स्विच की आईपी एड्रेस क्या है, ये आईपी एड्रेस है 192.168.1.10. एम आई रीचेबल? यस, आई एम रीचेबल. अब इस स्विच को मैं क्या करूंगा, एक्सेस करूंगा भाया पुट्टी. अब पुट्टी से भी कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास पुट्टी नहीं है देन आप सीएमडी ओपन करो, देन टेलनेट करो. ओके. इस स्विच के ऊपर मैंने टेलनेट कॉन्फ़िगर कर रखा है. आपके केस में आप ऐसे ही कर देना. ओके. एंटर करोगे, देखो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड पूछ रहा है. मेरे पास क्योंकि पुट्टी है, मैं यहाँ पे पुट्टी को ओपन करूंगा, टेलनेट सिलेक्ट करूंगा 1.10, देन ओके करूंगा. यहाँ पे मुझे देखो पासवर्ड मांग रहा है, सो आई नो द पासवर्ड. तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डालूंगा एडमिन, देन मेरी जो पासवर्ड है मैं पासवर्ड. देखो यहाँ पे मेरी स्विच ओपन हो गई. अब पहले तो दो चीजें सीखो, क्योंकि हम रियल, आपने जो कहा कि इंटरव्यूलन कम्युनिकेशन के प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको एक बार क्या दिखा रहा हूँ, एलएलडीपी और सीडीपी. क्योंकि मैंने आपको कहा था कि रियल स्विचेस पे एक बार करके मैं आपको दिखाऊंगा. देखो, एलएलडीपी सीडीपी कॉन्सेप्ट दोनों की सेम रहती है, बस बेसिक सा एक डिफरेंस रहता है. क्या सर आपका जो सीडीपी होता है वो होता है सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल. इट इज ए प्योर सिस्को प्रोप्राइटरी. अगर आपके पास सिस्को की डिवाइस है देन इट कैन डिटेक्ट, अदरवाइज इट कैंट. बट अगर आपके पास सिस्को की है, जूनिपर भी है, या फिर फायरवॉल कोई दूसरी कंपनी की है, राउटर कोई दूसरी कंपनी की है, एक्सपेक्ट सिस्को, देन आप वहां पे एलएलडीपी चला सकते हो. दिस इज ए लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल. दिस इज ए ओपन स्टैंडर्ड नेवर डिस्कवरी प्रोटोकॉल. ओके.
एक तो हो गई बेसिकली, एक है प्रोप्राइटरी, एक है प्राइवेट कॉलेज, एक है गवर्नमेंट कॉलेज। जैसे आप मान के चलो जो सीटीपी है दिस इज ए प्राइवेट कॉलेज, जो एलएलडीपी है दिस इज ए गवर्नमेंट कॉलेज। ओके। दूसरा जो सबसे बड़ा इन दोनों के बीच डिफरेंस है, एलएलडीपी में आपको डिस्कवरी टाइम जो है वो 30 से 40 सेकंड मिलेगा, जबकि सीडीपी में आपको 60 से 65 सेकंड मिलेगा। ओके, टाइम की बेसिकली डिफरेंस है। अभी सर कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जब कभी आपको एक सिस्को की डिवाइस परचेस करते हो, whenever you are purchasing a Cisco device, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट सीडीपी ऑन होके रहता है, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर सीडीपी चलता है, आपको चलाने की जरूरत नहीं है। ओके, चला रहे हो दिन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाय डिफॉल्ट सिस्को की हर एक डिवाइस में सीडीपी एनेबल रहता है। ओके। लेकिन सेम चीज अगर बात करो दूसरी कंपनी, लाइक आपकी फायरवॉल की पालोल्टो हो गया, जूनिपर हो गया, या फिर अरूबा हो गया, सर उसमें क्या चलता है, तो उसमें बाय डिफॉल्ट एलएलडीपी नहीं चलता, आपको एलएलडीपी चलाना है वहां पे। जैसे सिस्को की डिवाइस है, सिस्को की डिवाइस में आपको दो चीजें मिल रही है, एक तो सीडीपी चला लो या फिर एलएलडीपी चला लो। लेकिन सिस्को को छोड़ के जैसे पालो अल्टो हो गया, जूनिपर हो गया, अरूबा हो गया, उसके अंदर सीडीपी की कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उसके अंदर बस एलएलडीपी ही चला सकते हो आप। और उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो है एलएलडीपी बंद रहता है, आपको मैनुअली ऑन करना है। ओके। अब करना कैसे है सर, तो करना के लिए बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो, अगर सीडीपी को रन करना आप चाह रहे हो तो सबसे पहले अपनी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में जाओ। तो मैं गया मेरी कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में, यहाँ पे करूंगा रन सीडीपी, सॉरी सीडीपी रन। जैसे ही मैं कमांड लगाया सीडीपी, सीडीपी इज वेरी फिक्स, सीडीपी इज द फिक्स पैरामीटर, दैट मीन ये प्रोटोकॉल का नाम है, रन का मतलब है चला दो। ओके, और कुछ नहीं करना आपको, सीडीपी रन। अभी 100 सीडीपी नेवर करूंगा, तो मेरे नेबर से देखो मेरे पास एक ही राउटर यहाँ पे कनेक्टेड है, जो कि गीगाबिट 0/1 से कनेक्टेड है, उसकी होल्ड डाउन टाइमर यहाँ पे दिखा रहा है। देखो कैपेबिलिटीज में, यहाँ पे कैपेबिलिटीज, ये सारे कैपेबिलिटीज है। आर का मतलब है राउटर, टी का मतलब है ब्रिज, देन आई का मतलब है आईजीएमपी, आर का मतलब है रिपीटर, और यहाँ पे आ रहा है आरएसएच मतलब राउटर, देन स्विच, देन होस्ट। तीनों की कंपाइलेशन मतलब तीनों की कंबाइन है, मतलब सही से डिवाइस को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा, राउटर है स्विच है, तो इसलिए तीनों डिवाइस के नाम इसने दे दिया, राउटर भी है, स्विच भी है, एंड होस्ट भी है। ओके। प्लेटफॉर्म क्या है उसका, उसका प्लेटफॉर्म लाइनक्स है, क्योंकि हमारी जो राउटर है वो कस्टमाइज राउटर है, जैसे ब्रॉडबैंड है ना, तो ब्रॉडबैंड हमने लगा रखा है, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है लाइनक्स। और पोर्ट नंबर क्या है उसकी, पोर्ट नंबर लैन की पोर्ट से कनेक्टेड है, आपको पूरी डिटेल्स दे रहा है। और ज्यादा जानना तो 100 सीडीपी डिटेल्स में आप जाओ, सॉरी 100 नेवर, 100 सीडीपी नेवर डिटेल्स पे आप जाओ। जैसे ही 100 सीडीपी नेवर डिटेल्स पे आप जाओगे, आपको पूरी डिटेल्स वो देगा। कह रहा है डिवाइस का नाम क्या है, ए डबल है पी3, ये एक्चुअल में मेरी स्विच की है, मेरी जो ब्रॉडबैंड की है उसका नाम है, ये उसकी आईपी एड्रेस है, वो जो डिवाइस की आईपी है दिस इज 192.168.1.1, वो डिवाइस की आईपी है। प्लेटफॉर्म उसकी लाइनक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर बना हुआ है, अगर सिस्को की होगी तो सिस्को का यहाँ पे दिखा था। ओके। तो वो जो डिवाइस लगा हुआ है मेरी स्विच से, उसके पास राउटिंग की कैपेबिलिटीज है, इसलिए दिखा रहा है राउटर स्विच होस्ट। ओके। इंटरफेस कौन सा है, आपकी जो लोकल इंटरफेस है दिस इज गीगाबिट 0/1, मतलब स्विच की इस नंबर पोर्ट से कनेक्टेड है, और राउटर की ये लैन पोर्ट से कनेक्टेड है, वही आपको बता रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कितना क्या ले रहा है, ये बेसिकली उसकी मॉडल नंबर बता रहा है, उसकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी वर्जन आपको बता रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपकी विंडोज 11 हो गया, 10 हो गया, वो ऐसे ही लाइनक्स की जो मेरी एयर फाइबर है तो उसकी बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम की नाम बता रहा है। ओके। अभी ये तो हो गया सीडीपी के बारे में। सीडीपी को सर बंद करना, अब सीडीपी के बारे में और कुछ ज्यादा नहीं है, अगर यहाँ पे देखोगे ना 100 सीडीपी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देखो ज्यादा कुछ है नहीं। ट्रैफिक सर्च कर सकते हो, सीडीपी की ट्रैफिक कैसे जा रहा है वो आप देख सकते हो, लेकिन ये सब जरूरत नहीं है। सीडीपी रन करना आना चाहिए, सीडीपी को कैसे देखते हैं वो पता होना चाहिए। सीडीपी नेवर करोगे, 100 सीडीपी नेवर करोगे, तो आपको पूरी की पूरी जितने भी डिवाइसेस आपके स्विच के साथ कनेक्टेड होंगे वो आपको दिखा देगा। ओके, ज्यादा कुछ इसमें नहीं सोचना। बंद कैसे करना है, बंद सिंपल सी करनी है, नो सीडीपी रन। जैसे ही एंटर करोगे फिर 100 सीडीपी नेवर करोगे, देखो यहाँ पे कर रहा है सीडीपी इज नॉट एनेबल्ड, मतलब सीडीपी रन ही नहीं है इस स्विच के ऊपर। समझ में आ रहा है सीडीपी को कैसे देखना है, कैसे रन करना है। हाँ हाँ यस। ओके। सो दिस इज सीडीपी। सीडीपी के बाद हमारे पास आता है एलएलडीपी। एलएलडीपी को कैसे करना है सर, तो उसी के लिए जाओ कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में, सेम कमांड वहां पे आपने चलाया था सीडीपी रन, यहाँ पे चलाओ एलएलडीपी रन। ओके। देखो आपकी एलएलडीपी यहाँ पे रन हो गया, या फिर पूरी कमांड लगा दो एलएलडीपी रन, आपकी एलएलडीपी यहाँ पे रन हो गया। सर कमांड क्या है देखने के लिए, वहां पे देखने के लिए हमने कमांड लगाया था 100 सीडीपी नेवर, यहाँ पे लगाओ 100 एलएलडीपी नेवर। तो ये देखो एलएलडीपी में आपको एलएलडीपी के पूरे डिटेल्स दिख रहा है। अभी हालांकि आपको यहाँ पे कोई डिवाइस नहीं दिख रहा, जस्ट वेट फॉर ए फ्यू सेकंड, वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि एलएलडीपी की थोड़ी सी जो नेवर डिस्कवरी टाइम होता है वो थोड़ा सा लेट होता है। क्यों, क्योंकि सीडीपी जो है वो डायरेक्टली जितने भी उसे होस्ट मिलेंगे, जितने भी राउटर मिलेंगे वो एक ही साथ दिखा देगा, लेकिन एलएलडीपी क्या करेगा,
पोर्ट बेस में जाएगा, हर एक चीजों को सही से एनालिसिस करेगा, फिर आपको देगा। तो इसलिए एलएलडीपी में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन मेन वाइल आप एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ वो आपको दिख जाएगा। जैसे ये देखो यहाँ पे आपको दिख गया। ओके, एलएलडीपी, सो एलएलडीपी नेबर मैंने यहाँ पे किया। यहाँ पे देखो डिवाइस की मैक एड्रेस मुझे बता रहा है, वहां पे क्या बता रहा था, वहां पे होस्ट नेम बता रहा था। यहाँ पे अगर आप जाओगे, यहाँ पे आपको डिवाइस की होस्ट नेम देखो बता रहा था किसमें, सीडीपी में, लेकिन एलएलडी पे उसकी मैक एड्रेस ही आपको बता रहा है। ओके, और लोकल आपकी स्विच की कौन सी पोर्ट से कनेक्टेड है, एक नंबर पोर्ट से कनेक्टेड है, और उसकी पोर्ट आईडी की मैक नंबर बता रहा है। तो इसमें जो एलएलडीपी की है, अगर वो डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहा, देन वो एलएलडीपी में क्या करेगा, वो मैक एड्रेस को आइडेंटिफाई कर लेगा, उसकी पोर्ट की मैक एड्रेस, आपकी पोस्ट उसकी पोर्ट की, उस सिस्टम की पर्टिकुलर मैक एड्रेस आपको बता रहा है। अगर पूरी डिटेल देखना है, सो एलएलडीपी नेबर डिटेल्स करो, तो डिटेल्स में आपको सारे चीजें यहाँ पे मिल रहा है, वही सेम प्लेटफॉर्म कौन सा है, पोर्ट नंबर कौन सा है, सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल में दे रहा है। अब सर इसको बंद कैसे करना है, वही सेम कमांड, नो एलएलडीपी रन, सिंपल, आपकी एलएलडीपी यहाँ पे बंद हो गया। सो एलएलडीपी नेवर करो, देखो यहाँ पे कह रहा है एलएलडीपी इज नॉट एनेबल्ड। गॉट इट रजत, एलएलडीपी और सीडीपी क्लियर हुआ? Yes, yes, clear. सो लेट क्लोज दिस टर्मिनल, मैं टर्मिनल को बंद करता हूँ, आपको लेके चलता हूँ पैकेट पर। अभी मुझे एक बार बताओ, दोनों में ही आपको थोड़ा बहुत डाउट है, लाइक राउटर स्टेक और एसबीआई में ही डाउट है, या फिर बस एक ही है, एक में है डाउट? नहीं नहीं, राउटर ऑन स्टिक का मैं क्लियर हो गया, लेकिन वो एसबीआई में थोड़ा क्लियर है। नो वे। सो एसबीआई करने के लिए पहले तो हमारे पास जो प्री रिक्विट है, दिस इज L2 स्विच, हमारे पास एक L2 स्विच होना चाहिए, वरना L2 स्विच नहीं होगा तो हम नेटवर्क की कैसे बनाएंगे, वीएलएन की कॉन्सेप्ट कैसे डिप्लॉय करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कोर स्विच लेंगे। ओके, क्योंकि एसबीआई की कॉन्सेप्ट जो कहता है कि एसबीआई इंप्लीमेंट कहाँ होगा, जहाँ पे अगर आपकी कंपनी में कोर स्विच लगा हुआ है। ओके, सो इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या करूंगा, कनेक्शन दे दूंगा। आई एम गुड टू गो, मैंने यहाँ पे कनेक्शन दे दिया, जैसे आप देख सकते हो, फास्ट इथरनेट 0/1 से कोर स्विच की गीगाबाइट इथरनेट 0/1/0/1। तो इस जो L2 स्विचेस है, या फिर इन दोनों स्विच में 3 वीलन में बनाऊंगा, वीलन 10, जिसकी आईपी एड्रेस रखूंगा 10.0.0.1/8, उसके बाद वीलन 20 रखूंगा 20.0.0.1/8, उसके बाद मैं वीलन 30 रखूंगा जिसके ऊपर आईपी रखूंगा 30.0.0.1/8। ओके, ये वीलन हमें बनानी है स्विच के ऊपर। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, 3 होस्ट को कनेक्ट करूंगा, होस्ट 1, होस्ट बी, होस्ट सी। तो इसको मैं पार्ट बनाऊंगा मेंबर ऑफ वीलन 10, इसको मैं मेंबर बनाऊंगा वीलन 20, इसको मैं मेंबर बनाऊंगा वीलन 30। ओके, सो नाउ जस्ट कनेक्ट। यहाँ पे मैंने L2 स्विच से सबको कनेक्टिविटी भी दे दिया। पहले हम बेसिकली लेवल 1 पे काम कर लेते हैं, मतलब इन सिस्टम को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, सो ये जैसे 10 की आईपी एड्रेस है, मतलब 10 वीलन की सिस्टम है, तो 10.0.0.10, 10.0.0.1, दैट्स इट। सो अभी 20 पे चलते हैं, 20 में जाके अगेन 20 की आईपी एड्रेस दे देंगे, 20.0.0.10, 20.0.0.1, दैट्स इट। अब 30 पे चलेंगे, 30 पे चलने के बाद यहाँ पे मैं आईपी एड्रेस दूंगा 30.0.0.10, देन 30.0.0.1, दैट्स इट। अभी तक समझ आया रजत, कोई डाउट? नो नो। ओके, जहाँ पे डाउट आएगा जस्ट रेज योर हैंड। उसके बाद मैं इस पर्टिकुलर स्विच को एक्सेस करूंगा, मेरी L2 स्विचेस को एक्सेस करूंगा, एनेबल करूंगा, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, तीन VLAN मैंने बना दिया। ओके, अब तीनों VLAN में मैं क्या करूंगा, इस बार फास्ट इथरनेट 0/2 को इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस, VLAN 10, स्पैनिंग ट्री पोस्ट फास्ट, ये इसके बारे में बताऊंगा, स्पैनिंग ट्री क्या होता है क्या नहीं होता। ओके, तो ये जो आपकी एफ ए 0/2 था, इसको मैंने पुट कर दिया किसमें, VLAN 10 में। तो उसके बाद आती है आपकी इंटरफेस एफ ए 0/3, देन स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, एक्सेस पोर्ट बना दिया हमने, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 मैंने कर दिया, स्पैनिंग ट्री पोर्ट फास्ट। ओके, देन इंटरफेस एफ ए 0/4 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, देन स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30, then spanning tree port first। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, 100 VLAN अगर मैं करूँ, यहाँ पे देखो VLAN 10 में एक पोर्ट डला हुआ है, VLAN 20 में भी एक पोर्ट, और VLAN 30 में भी एक पोर्ट। और अगर इन तीनों सिस्टम को अगर आप आपस में आप कम्युनिकेट कराओगे, जैसे इस सिस्टम की आईपी एड्रेस है 10.0.0.10, इससे अगर 20.0.0.10 को मैं पिंग करूंगा, आई एम नॉट एबल टू रीच ड्यू टू द लॉजिकल सेग्रीगेशन, ड्यू टू द VLAN इम्प्लीमेंटेशन, तीनों सिस्टम अलग अलग VLAN में। तो अभी हमारे पास एक कोर स्विच है जिसकी मदद से मैं क्या करूंगा, एसबीआई की मदद से इन तीनों VLAN में आपस में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करूंगा। तो
इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्विच में जो फास्ट इथरनेट 0/1 है ना, इस वाली ये वाली इंटरफेस को ट्रंक मोड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि ट्रंक मोड अभी डीटीपी क्या करता है वो अभी बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखो जो ट्रंक पोर्ट होता है उसमें सारे विलन आपके जा सकते हैं। ओके, एफ है 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जो ट्रंक पोर्ट होता है, जैसे इसको मैंने ट्रंक पोर्ट बना दिया, तो ट्रंक पोर्ट अगर आप कहीं पे बना रहे हो दैट मीन यू आर अलाउइंग ऑल विलन, जितने भी विलन है अपने सारे विलन को आप अलाउ कर रहे हो। ओके, उसके बाद ये आपकी कोर स्विच है, तो कोर स्विच को मैं पावर ऑन करूंगा, वेट करूंगा कोर स्विच मेरी बूट अप हो जाए। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो कोर स्विच मेरी बूट अप हो गया। तो कोर स्विच को बेसिकली एक्सेस करेंगे। कोर स्विच की कौन सी पोर्ट है, गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1, तो एक्सेस करो इसको GIG 1/0/1, इसको करो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। तो ये इसको भी हमने ट्रंक कर दिया, इन दोनों साइड से हमने ट्रंक कर दिया, तो मतलब सारे विलन आ सकते हैं, सारे विलन जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ओके, तो कोर में भी सेम विलन बनाऊंगा, विलन 20, विलन 10, 30, विलन 10, 20, 30, जो तीनों विलन थे L2 पे वही सेम विलन हमने कोर पे बना दिया। लेकिन रियल इंडस्ट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा, आप L2 में कोई विलन नहीं बनाओगे, आपके कोर स्विच के ऊपर विलन ऑलरेडी बना होगा। जैसे आप स्विच कनेक्ट करोगे, जैसे ही इसको ट्रंक पोर्ट करोगे, आपको इस स्विच पे आपके L2 स्विच में VTP कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, व्हिच इज विलन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। जितने भी कोर स्विच में विलन बने होंगे वो सारे L2 पे आ जाएंगे, वो आगे आगे देखेंगे कैसे करना है। लेकिन अभी के टाइम पे हम L2 में ये तीनों विलन बना दिया मैनुअल, और L3 में भी इन तीनों विलन को हमने बना दिया मैनुअल। ओके, समझ में आया अभी तक? हाँ यस। ओके, अभी यहाँ पे मैंने 3 विलन बना दिया। सो लेकिन अभी क्या करना है, मुझे एसबीआई करनी है। एसबीआई करने के लिए यहाँ पे जैसे मैंने कहा, विलन 10 की आईपी है 10.1, विलन 20 की 20.1, विलन 30 की 30.1। तो सेम यहाँ पे देखो, जैसे देख सकते हो 100 विलन, यहाँ पे मेरे पास 3 विलन भी अवेलेबल है कोर स्विच के ऊपर, तो तीनों विलन में बस मुझे आईपी असाइन करनी है। इंटरफेस विलन 10, आईपी एड्रेस 10.0.0.1 255.0.0.0, देन नो शट आप लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो ऑन हो जाता है। देन VLAN 20, IP address 20.0.0.1 258.0.0.0, then similarly no shut, then interface VLAN 30, IP address 30.0.0.1 258.0.0.0। ओके, यहाँ पे जैसे आप देखोगे शो IP इंटरफेस ब्रीफ, देखो हमने तीनों विलन के ऊपर आईपी एड्रेस दे दिया, किसमें, कोर स्विच में अपने आईपी एड्रेस दे दिया। तो अभी क्या इन तीनों विलन, तीनों सिस्टम आपस में बात कर सकते हैं? लेट्स सी, एज यू कैन सी अभी भी ये तीनों सिस्टम आपस में बात नहीं कर सकते, बिकॉज अभी आपने एसबीआई तो कर दिया इस स्विच के ऊपर, अपने एसबीआई मतलब आपके 3 विलन था, तीनों विलन के ऊपर आपने आईपी एड्रेस दे दिया। लेकिन इस एसबीआई को एक्टिव भी करना होता है। एक्टिव कैसे करोगे? एक्टिव करने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, आईपी राउटिंग कमांड लगाओ। जब आप आईपी राउटिंग कमांड लगाओगे, आपकी कोर स्विच को पता चल जाएगा मुझे बस स्विचिंग नहीं करना, मुझे राउटिंग भी करनी है। तो एसबीआई का मतलब क्या है? स्विच। एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है, बताओ? एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है? स्विच वर्चुअल मोड स्विच वर्चुअल इंटरफेस। इंटरफेस, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, राइट। जब आप आईपी राउटिंग कमांड लगाओगे, आपकी जो L3 स्विच है उसको पता चल जाएगा मुझे बस स्विचिंग नहीं करना, मुझे राउटिंग भी करनी है, इन तीनों विलन्स को आपस में कम्युनिकेट भी करानी है। आपने आईपी एड्रेस दे दोगे और आईपी राउटिंग कमांड अगर नहीं चलाओगे, देन आपकी L3 स्विच समझ नहीं पाएगा क्या है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो स्विच L3 हो या L2 स्विच हो, बाय डिफॉल्ट वो स्विचेस होते हैं, चाहे आपके पास L3 स्विच ही क्यों ना हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो एक स्विच है। वो मैक एड्रेस के साथ ही काम कर पाएगा, राउटिंग वाउटिंग से समझ नहीं आता। लेकिन अगर आपकी स्विच के अंदर राउटिंग सपोर्ट है, देन आपको आईपी राउटिंग कमांड वहां पे लगाना पड़ेगा। अब देखो, अब यहाँ पे मैं अगर अभी कौन से सिस्टम में हूँ वो पहले दिखा देता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग में अभी हूँ 10.0.0.10 में, और अभी अगर मैं पिंग करूंगा 20.0.0.10 को, पहला पैकेट मेरा ड्रॉप होगा विच इज आर्क रेजोल्यूशन। आफ्टर दैट मेरी कम्युनिकेशन होना चाहिए। देखो मेरी कम्युनिकेशन यहाँ पे होना शुरू हो गया। सेम वही 30 को अगर करूंगा 30.0.0.10, पहला पैकेट अगेन ड्रॉप होगा ड्यू टू आर्क रेजोल्यूशन। सेकंड पैकेट से मेरी कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। एज यू कैन सी सेकंड पैकेट से कम्युनिकेशन होना शुरू हो गया। तो सिंपल सा समरी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिकल क्या है, आपको कुछ नहीं करना। आपको तो आपके L2 स्विचेस के ऊपर अभी क्योंकि हमारे पास VTP नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना है, आपकी L2 स्विच के ऊपर जो विलन आप बनाओगे, लाइक विलन 10, 20, 30 आपने L2 के ऊपर बनाया, वही सेम विलन आपको L3 के ऊपर भी बनानी है। लेकिन इन फ्यूचर में आपको बताऊंगा, बस आपको L3 में बनानी है, L2 पे नहीं बनाना। ओके, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये याद रखो, L2 में जितने विलन बनाओगे वही सेम विलन आप L3 के ऊपर ही बनाओगे। देन L3 में जो तीनों विलन आप बनाओगे उनमें जाके आप आईपी एड्रेस असाइन करोगे, जैसे कि हमने अभी किया। उसके बाद आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको सिंगल कमांड लगानी पड़ेगी, आईपी राउटिंग। जैसे ही लगाओगे, आपकी एसबीआई हो जाएगी कंप्लीट। उसके बाद आप टेस्टिंग कर सकते हो, जैसे मैंने इस सिस्टम से इस सिस्टम को पिंग करके चेक किया। गॉट इट? कोई डाउट है रजत? जो आईपी राउटिंग का कमांड है उसको पहले चला के
VLAN क्रिएट करके आईपी डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यू कैन आगे करो पीछे लगाओ कहीं पे भी आप कर सकते हो आईपी, वो ओके कमांड है। ओके। ठीक, ठीक है, समझ गया। कोई डाउट? नो नो, क्लियर है। ओके, तो जैसे मैंने कहा था धीरे धीरे हम प्रोटोकॉल्स को पढ़ रहे हैं, तो हमारे आज के टाइम आज के लिए हमारी जो सेशन में प्रोटोकॉल है दिस इज डीटीपी। डीटीपी का फुल फॉर्म पहले ही मैं बता चुका हूँ और मीनवाइल अभी भी एक बार बता देता हूँ। डीटीपी का फुल फॉर्म होता है डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, डीटीपी, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ओके, एंड बिलीव मी बहुत सारे इंजीनियर जो होते हैं जो नॉर्मल विदाउट ट्रेनिंग या फिर विदाउट एनी एक्सपीरियंस इंजीनियरिंग या फिर नेटवर्क इंजीनियरिंग में बैठे हुए हैं, उन्हें अभी तक पता ही नहीं होगा डीटीपी होता क्या है। उन्हें तो पता है बस ट्रंकिंग करना है, ट्रंक करना है, लेकिन डीटीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल प्रोटोकॉल। डीटीपी की जैसे फुल फॉर्म है डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, तो इसकी थोड़ी सी काम भी हम समझते हैं। ओके, जैसे नाम इसका है डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अभी तो आपको ट्रंकिंग पता चल गया क्या होता है। अगर मेरे पास देखो, पोर्ट जो आपके स्विचेस के पोर्ट होते हैं वो मेजरली तीन टाइप के होते हैं, जो आपको मैंने पहले भी बता रखा है। एक होता है आपका एक्सेस पोर्ट, एक होता है ट्रंक पोर्ट, एक होता है हाइब्रिड पोर्ट। तो हाइब्रिड पोर्ट तो हम नॉर्मली बहुत ही रेयर केस में हम हाइब्रिड पोर्ट के यूज करते हैं। हम रियल इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं एक होता है आपकी एक्सेस पोर्ट, एक होता है ट्रंक पोर्ट। अभी सर एक्सेस पोर्ट जो होता है ना, इसमें एट ए टाइम सिंगल वीलन की ट्रैफिक जा सकता है। ओके, जैसे आपने किया, लेट्स से आपके पास इंटरफेस था, इंटरफेस गीक 0/1, आपने 0/1 को सेट कर दिया स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। तो ये जो इस पर्टिकुलर इंटरफेस को आपने VLAN 10 में डाल दिया, दैट मीन दिस इज एक्सेस पोर्ट, उसमें एट ए टाइम VLAN 10 की ही ट्रैफिक जाएगी, दूसरी किसी VLAN की ट्रैफिक जा ही नहीं पाएगा। ओके, लेकिन आपने लेट्स से कोई एक पोर्ट था फास्ट इथरनेट 0/1 की, उसको आपने कर दिया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। अगर आपने ट्रंक बना दिया तो उसके अंदर सारे VLAN की ट्रैफिक जाएगा, VLAN 10 20 जितने भी उस स्विच के ऊपर VLAN होंगे और जितने भी स्विच उस स्विच के ऊपर VLAN एक्टिव होंगे, ट्रैफिक आ रहा होगा, वो सारे VLAN ट्रैफिक उस पर्टिकुलर ट्रंक पोर्ट से जा पाएंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जो आपकी एक्सेस पोर्ट है वो एक तरीके से ऐसे आप कह सकते हो, वो एट ए टाइम सिंगल डेटा पैकेट को लेके जाता है विच इज कमिंग फ्रॉम सिंगल VLAN। ओके, दूसरे VLAN के ट्रैफिक को वो ले ही नहीं सकता। दूसरा, एक्सेस पोर्ट में आपका जो ट्रैफिक जाता है वो अनटैग रहता है, उसके ऊपर कोई टैगिंग की कॉन्सेप्ट डिप्लॉयमेंट नहीं होती है, फिर उसके ऊपर कोई टैगिंग हुआ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि सिंगल पैकेट के ट्रैफिक है, तो कोई दूसरी VLAN के ट्रैफिक है ही नहीं। ओके, दूसरा तीसरा चीज क्या है, जो आपके ट्रंक पोर्ट होते हैं, ट्रंक पोर्ट के ऊपर आपकी टैगिंग होती है, उसके अंदर मल्टीपल ट्रैफिक कैरी होता है। ओके, तो पिछले सेशन में मैंने आपको पिक्चरिकल रिप्रेजेंटेशन भी बताया था। मीनवाइल रजत आपको अगर डाउट होगा देन यू कैन आस्क। ओके, देखो अभी थोड़ा सा देखते हैं डीटीपी क्या है, रोल ऑफ डीटीपी इन VLAN एंड स्विच इंटरकनेक्शन। ओके, इनका क्या है रोल, क्या है, किस लिए यूज करते हैं, वो थोड़ा सा पढ़ते हैं। सिंपलीफाई VLAN ट्रैफिक, डीटीपी enable multiple VLAN to use a single cable between switches, reducing complex and cost in network setups। अभी थोड़ा सा इसको समझो, लेट आई जस्ट सो यहीं पे मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो ये मेरी VLAN 10 की ट्रैफिक, VLAN 10 की सिस्टम है, VLAN 20 की सिस्टम है, VLAN 30 की सिस्टम है, और तीनों सिस्टम की ट्रैफिक कहाँ से जा रहा है, कोर के पास जा रहा है। लेकिन ये जो मेरी L2 और L3 के बीच एक सिंगल केबल कनेक्टेड है। तो अभी अगर मेरे पास डीटीपी नहीं होता या फिर मेरे पास अगर ट्रंकिंग की कंसेप्ट नहीं होता, तो कोर स्विच और L2 स्विच के बीच मुझे तीन केबल डालना पड़ता। ओके, क्यों? क्योंकि VLAN 10 की ट्रैफिक जाने के लिए एक केबल, VLAN 20 की ट्रैफिक जाने के लिए एक दूसरा केबल, VLAN 30 की ट्रैफिक जाने के लिए तीसरा केबल। ओके, ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स से आप मान के चलो आपकी जो कंपनी है उसके अंदर 50 VLAN है, तो अगर मेरे पास ट्रंकिंग नहीं होता, डीटीपी नहीं होता, देन मुझे L2 स्विच से आपकी जो कोर स्विच है उनके बीच 50 केबल डालना पड़ता, क्योंकि अलग अलग VLAN है, अलग अलग VLAN की ट्रैफिक अगर मुझे भेजनी है तो अलग अलग केबल चाहिए। ओके, व्हिच इज नॉट फिजिबल। तो उस केस में आपके पास क्या है, ट्रंकिंग कॉन्सेप्ट है व्हिच इज डीटीपी। डीटीपी क्या कहता है कि सर आप बहुत सारे केबल मत डालो, आप एक सिंगल केबल रखो, उसी सेम केबल में VLAN 10 को भी जाने दो, VLAN 20 को भी जाने दो, VLAN 30 के भी जाने दो। मतलब आपके पास अगर 1000 VLAN है तो 1000 VLAन के लिए आप 1000 केबल मत डालो, उसी सिंगल केबल के ऊपर आप सारे VLAN की ट्रैफिक को पास करो। समझ में आ रहा है रजत? हाँ हाँ। हाँ, इसी कॉन्सेप्ट को क्या किया जाता है, डीटीपी कहा जाता है, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। आप थोड़ा सा मैं आपको पीपीटी में लेके चलता हूँ। ओके, डीटीपी एनेबल मल्टीपल VLAN टू यूज ए सिंगल केबल। ओके, जो आपके स्विचेस के बीच या फिर स्विच और एनी अदर डिवाइस के बीच जो भी केबल आपकी कनेक्टेड है, लाइक स्विच टू राउटर, राउटर टू स्विच और फिर स्विच टू फायरवॉल, उनके बीच आप मल्टीपल केबल मत डालो। लेट्स से मुझे रजत को पता चला कि उसकी कंपनी में जेके पेपर में 45 वो VLANs बने हुए हैं,
क्या वो 45 केबल्स डालेगा इन बिटवीन स्विचेस और इन बिटवीन स्विच और एनी सुपीरियर डिवाइस? नो। अगर डीटीपी नहीं होता देन डालना पड़ता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डीटीपी है तो उस केस में मैं नहीं डालूंगा। डीटीपी में जाकर सिंपल जो भी केबल मेरी स्विच और राउटर के बीच कनेक्टेड है उनको सिंपली मैं जाकर ट्रंक बना दूंगा, और जैसे ही मैं ट्रंक बनाऊंगा that particular interface is capable for having multiple VLAN traffic। उस पर्टिकुलर इंटरफेस में पावर आ जाएगा, वो मल्टीपल VLAN के ट्रैफिक को कैरी कर पाएगा इंस्टेड ऑफ अ सिंगल VLAN ट्रैफिक। ओके, देन ऑटोमेटिक पोर्ट नेगोशिएशन। अब डीटीपी में क्या होता है, कुछ ऑटोमेटिक काम भी होता है, जैसे इसमें नाम भी है डीटीपी, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल का हमेशा से वजूद ही ऐसा है कि वो कुछ चीजें ऑटोमेटिक कर देते हैं। ओके, जैसे हमारे पास पहले डिटेक्ट करने के लिए अगर कोई भी केबल डाउन हो जाता था, हमारे पास कोई प्रोटोकॉल नहीं था, हम फिजिकल जाकर चेक करते थे स्विच में। लेकिन आज के टाइम पे हमारे पास लाइन प्रोटोकॉल है, जैसे मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था। लाइन प्रोटोकॉल क्या करता है, जो पोर्ट डाउन होते हैं अप होते हैं वो आपको रियल टाइम में दिखाता रहता है। तो इसलिए जो भी आपके पास आज के रियल टाइम में जो भी प्रोटोकॉल्स आपको देखने को मिलेंगे, दे आर हैविंग सम ऑटोमेशन पावर। वही सेम चीज जो डीटीपी आपका होता है उसके अंदर कुछ ऑटोमेटिक पोर्ट नेगोशिएशन की कॉन्सेप्ट होता है। डीटीपी allows switches to automatically decide if a port operate as trunk, minimizing human configuration and error। अगर ह्यूमन है देन एरर है, ये चीज तो आपको मानना पड़ेगा। ओके, अगर आप चाहे कितने भी बड़ा एक्सपर्ट नेटवर्क इंजीनियर क्यों ना हो, आपसे मिस्टेक हो सकता है। देयर वाज ए 1% चांस इन द एनवायरनमेंट कि आपसे कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन एरर हो सकता है, लेकिन अगर वहां पे आपने डीटीपी को ऑन कर दिया, देयर इज 0% चांसेस दैट देयर वाज हैविंग ए एरर। ओके, सेम चीज यहाँ पे कह रहा है, ह्यूमन एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ डीटीपी की ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट है। Enhanced troubleshooting, DTP or provide operational measures that help identify misconfiguration as issue in trunking formation for easier troubleshoot। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन मैनुअल कर रखा है देन वहां पे क्या होगा, कोई भी इशू आएगा आपको पता नहीं चलेगा। ओके, लेकिन अगर आपने डीटीपी लगा रखा है देन डीटीपी आपको बताएगा कि यहाँ पे आपकी ट्रंकिंग की कॉन्सेप्ट गलत हो रहा है, इसको सही करो। ओके, डीटीपी वो एरर आपको जनरेट करके देगा। सो यूजफुल फॉर डायनामिक नेटवर्क, DTP valuable in environment with frequent changes, automatic trunk setups and reducing administrative workload। बेसिकली डीटीपी अगर नहीं है, आपको स्विच और स्विच के बीच अगर कोई केबल लगानी है, ट्रंक बनानी है, आपको मैनुअली इसमें भी जाकर करना पड़ेगा, इस तरफ भी ट्रंक बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर डीटीपी है देन आपको बस डीटीपी ऑन कर देना है, वो ऑटोमेटिक चेक कर लेगा कि कौन सी दोनों पोर्ट नेगोशिएट कर सकते हैं, उन दोनों को वो ट्रंक कर देगा। वो आगे हम देखेंगे। ओके, अभी देखो यूज केसेस में क्या कह रहा है। डिवाइस डिस्कवरी प्रोटोकॉल, ओके दिस इज ए डीटीपी आई थिंक। ओके, डीटीपी में अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या कह रहा है, प्रोपर्स ऑफ डीटीपी। डीटीपी की बेसिकली प्रोपर्स क्या है, डीटीपी ऑटोमेटिकली नेगोशिएट ट्रंक लिंक्स बिटवीन स्विच टू सिंपलीफाई कॉन्फ़िगरेशन एंड सपोर्ट मल्टीपल VLANs। ओके, ट्रंक एंड एक्सेस, इसकी कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपको बता रखा है। ट्रंक का कॉन्सेप्ट होता है जो मल्टीपल VLAN के ट्रैफिक को कैरी कर सकता है, और एक्सेस का कॉन्सेप्ट सिंपल रहता है, वो सिंगल VLAN के ट्रैफिक एट ए टाइम कैरी कर पाएगा। Modern first best practice, many engineers disable DTP and manually configure trunking to avoid accidental or misconfiguration in production। हमेशा इसलिए क्या कहा जाता है, कभी भी ओके हमेशा याद रखना, कभी भी आप कोई भी क्रिटिकल नेटवर्क में काम कर रहे हो, प्रोडक्शन नेटवर्क में काम कर रहे हो, वहां पे बहुत सारे इंजीनियर क्या कर देते हैं, डीटीपी को बंद कर देते हैं, क्योंकि डीटीपी रहेगा वो ऑटोमेटिकली नेगोशिएट करके ऑटोमेटिकली वो ट्रंक पोर्ट बना देगा। तो इसलिए बहुत सारे एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, वो डीटीपी को बंद कर देते हैं, क्योंकि डीटीपी रहेगा वहां पे ऑटोमेशन रहेगा। अगर ऑटोमेशन है देन देयर इज अ चांसेस ऑफ डेटा ब्रीच और नेटवर्क ब्रीच। तो इसलिए डीटीपी को आप बंद भी कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक अब डीटीपी चला दिया तो चला दिया, बंद भी आप कर सकते हो। ओके, उसके बाद सिंपलीफाई VLAN सेटअप, डीटीपी रिड्यूस कॉन्फ़िगरेशन एरर एंड मेक VLAन सेटअप इजियर स्पेशली फॉर बिगिनर्स इन नेटवर्क। अगर आप ऐसे बिगिनर हो तो वहां पे आपको मैनुअली नहीं करना, अब डीटीपी के साथ जा सकते हो। डीटीपी के साथ जाके आप क्या कर सकते हो, नेटवर्क को ऑटोमेशन की और लेके जा सकते हो। ओके, सो अभी थोड़ा सा चलते हैं डीटीपी के बारे में, मैं आपको बताता हूँ। बता तो दिया थोड़ी सी थियोरेटिकल, लेकिन आई होप आपको अगर समझ नहीं आया होगा देन गो टू ए थ्योरी वर्क। ओके, थ्योरी में मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली कहना क्या चाहता हूँ। देखो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पे हम लेंगे दो स्विच, दिस इज a स्विच वन एंड गाइस दिस इज स्विच टू। ओके, इन दोनों के बीच यहाँ पे मैं ऐसा कह रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या है, VLAN 10 है, VLAN 20 है, VLAN 30 है, और इस तरह भी वही सेम मान के चलो, VLAN 10 है, VLAN 20 है, VLAN
ये तीन तीन VLAN दोनों ही स्विच में कनेक्ट है, कॉन्फ़िगरेशन। जस्ट गिव मी अ सेकंड रजत। सो तीनों, इस स्विच में भी तीन VLAN है, इस स्विच में भी तीन VLAN है। अभी मुझे बताओ, अगर मुझे VLAN 10 की ट्रैफिक को VLAN, ये लेट्स से स्विच वन, ये स्विच वन है, इसको कर देते हैं नंबर वन, इसको कर देता हूँ नंबर टू। अभी कुछ भूल जाओ, टीटीपी नहीं है, कोई ट्रंकिंग की कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके, ऐसा सिंपल मान के चलो। अभी VLAN 10 की ट्रैफिक अगर मुझे नंबर वन स्विच है नंबर टू को भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक केबल कनेक्ट कर दूंगा। ओके, इसमें क्या जाएगा, इसमें VLAN 10 की ट्रैफिक जाएगा। लेकिन अगर VLAN 20 की ट्रैफिक में भेजूंगा, मुझे दूसरा एक केबल यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा जिसमें VLAN 20 जाएगा। तो VLAN 30 केबल, अगर VLAN 30 की ट्रैफिक मुझे सेट करना है या फिर सेंड करना है, देन VLAN 30 के लिए भी एक केबल डालूंगा। मतलब तीन VLAN के लिए तीन फिजिकल केबल मैंने लगाया इन बिटवीन दीज स्विचेस। ओके, क्योंकि एक में VLAN 10 में जाएगा, एक में VLAN 20 जाएगा, एक केबल से VLAN 30 जाएगा। ऐसे मान के चलो आपके पास 50 VLAN है, तो 50 VLAN के लिए क्या आप 50 केबल यहाँ पे कनेक्ट करोगे? नहीं करोगे। ओके, यहाँ तक समझ आया ना रजत? यस यस। ओके, सो आप अभी हमारे केस में हम मान के चलते हैं ये तीन ही है, लेकिन आपके केस में 50 हो, कितने भी मानो। लेकिन रियल नेटवर्क में क्या होता है, यहाँ पे वो 50 या फिर 60 केबल या फिर जितने भी VLAN है उतना केबल कनेक्ट नहीं करते, ये एक ही केबल कनेक्ट करते हैं। ओके, और इस केबल को हम क्या करते हैं, ट्रंक करते हैं। जब कभी आप एक केबल को ट्रंक कर देते हो ना, इस केबल को आप पावर देते हो कि इसके अंदर VLAN 10 भी जाए, 20 भी जाए, 30 भी जाए, और जितने भी VLAN है सारे VLAN इस सिंगल केबल के ऊपर जा पाए। आप ऐसा समझ के चलो, अगर आपकी शहर है, आपकी जो भी शहर है उस शहर में ऐसा है कि मोटरसाइकिल जाने के लिए एक दूसरा रास्ता है, और जो आपके होते हैं ना ऑटो वगैरह जाने के लिए कोई एक दूसरा रूट है, जो आपकी हैवी व्हीकल्स है उसके लिए दूसरा रूट है, स्कूल की बस जाने के लिए एक दूसरा रोड है, या फिर आप कह सकते हो जो बसेस है, ट्रैवल बसेस है, वो जाने के लिए एक अलग रूट है, साइकिल जाने के लिए एक अलग रूट है, पैदल जाने के लिए एक अलग रोड है। तो आपको मतलब हर एक गाड़ी के लिए एक अलग अलग रोड है। तो आपके शहर में तो सिर्फ रोड ही रोड होगा, फिर कुछ होगा ही नहीं, ना बिल्डिंग होगा ना घर होगा, बस रोड ही रोड होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने क्या बनाया, फिर एक सिंगल रोड बनाते हैं, बड़ा चौड़ा करके एक रोड बनाते हैं। उस सिंगल रोड में क्या करेंगे, उस सिंगल रोड में मेरी साइकिल भी जा पाएगा, स्कूल की वैन भी जा पाएगा, मेरी हैवी व्हीकल्स भी जा पाएगा, स्मॉल व्हीकल भी जा पाएगा, लाइट वेट व्हीकल भी जा पाएगा। मतलब एक ही रास्ते में मैं सारे व्हीकल्स को छोड़ूंगा। सो दिस इज कॉल्ड ट्रक। ओके, नॉर्मली हमारे पास क्या था, जब कभी हमारे पास ट्रंक ट्रंक कॉन्सेप्ट नहीं था या फिर डीटीपी की कॉन्सेप्ट नहीं था, जितने VLAN होते हैं हम उसके लिए उतने केबल डालते हैं। ओके, लेकिन आज की मॉडर्न इंजीनियरिंग में हम ऐसा नहीं करते। हम जितने भी VLAN, चाहे वो 1 लाख VLAN ही क्यों ना हो, एक सिंगल केबल के मदद से वो सारे VLAN एक सिंगल केबल को यूटिलाइज करके जा रहे हैं। ओके, समझ में आया क्यों हम यूज करते हैं डीटीपी? यस। ओके, तो अब इसको करना कैसे? तो इसको करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो आप जाओ सिंपली कोई भी एक स्विच में, दोनों स्विच में कॉन्फ़िगरेशन करना है, आप किसी भी स्विच में जा सकते हो। ओके, इस स्विच में मैं जैसे गया, यहाँ पे मैं सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊंगा, सिंपली करूंगा इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जैसे ही मैंने किया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, दिस इज द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे आपने स्विच की इस वाली फास्ट इथरनेट 0/1 केबल को पावर दे दिया कि जितने भी VLAN इस पर्टिकुलर स्विच में है वो सारे VLAN को इस पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर वो डेटा सेंड कर पाए। मतलब जब कभी आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड लगाया ना आपने, जैसे हमने अभी यहाँ पे लगाया, मतलब इस फास्ट इथरनेट 0/1 को मैंने पावर दे दिया कि तेरे अंदर जितने भी VLAN है, हालांकि अभी के केस में मेरे पास तीन VLAN है, तो सिंपली मैंने स्विच को पावर दे दिया, इस इंटरफेस को पावर दे दिया, इन तीनों VLAN के ट्रैफिक को तो इस सिंगल केबल से आगे भेज सकता है। ओके, यही होता है जब आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करते हो। ओके, सेम चीज है यहाँ पे भी, अगर जाके मैं वही सेम चीज कर दूंगा, लेट्स सी कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। यहाँ पे मैंने ट्रंक कर दिया, तो दोनों तरफ अभी मेरे ट्रंक बन गए। मतलब ये स्विच नंबर वन स्विच नंबर टू को अभी सारे VLAN दे पाएगा, VLAN 10 की भी ट्रैफिक दे पाएगा, VLAN 20 की भी ट्रैफिक दे पाएगा, VLAN 30 की भी ट्रैफिक दे पाएगा यूजिंग ए सिंगल केबल। कैसे चेक करेंगे सर हुआ कि नहीं? तो सो इंटरफेस इंटरफेस ट्रंक, जैसे ही सो इंटरफेस ट्रंक आप करोगे, देखो यहाँ पे आपको कह रहा है ये फास्ट इथरनेट 0/1 जो है इसमें बेसिकली ट्रंकिंग ऑन है, और इनकैप्सुलेशन कौन सा है, 802.1 क्यू के ऊपर हमने इसे ऑन का इनकैप्सुलेशन कर रखा है। और इसमें कौन से VLAN अलाउ है, देखो यहाँ पे कह रहा है वो आपको ना, यहाँ पे कह रहा है पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट 0/1 पे X लेके 1005 ये सारे VLAN अलाउ है।
अगर यहाँ पे आप देखोगे ना 100 विलन, अब तो एक विलन है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, और कल को अगर मैं कोई दूसरा विलन बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे बनाया विलन 10, विलन 20, विलन 30, और यहाँ पे देखना वो ऑटोमेटिक बताएगा ये सारे विलन अलाउ है उसमें। देखो यहाँ पे बता रहा है इस पोर्ट के ऊपर 1, 10, 20, 30 ये सारे विलन अलाउ है, ऑल अबाउट 1 से लेके 1005 के सारे विलन इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर जा सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। लेकिन जाने से पहले उसकी कोई भी विलन के ट्रैफिक आए उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक आई कार्ड उसकी बेसिकली गले में डाल दूंगा। ओके, अगर आपकी स्कूल आपकी कॉलेज है, कॉलेज के अंदर जितने भी बंदे आ रहे हैं, आप कैसे पता लगाओगे कि रजत जो है वो साइंस ब्रांच से है, राजेश जो है वो सीएस से है, या फिर मंजीत जो है वो बेसिकली एमबीए स्टूडेंट है, आप पता लगाओगे बाय द हेल्प ऑफ दिस आईडी कार्ड। आईडी कार्ड चेक करोगे, आईडी कार्ड के ऊपर उसकी डिपार्टमेंट मेंशन होगा, वही सेम चीज करा है। अभी जैसे इस पर्टिकुलर एक सिंगल केबल है, दोनों स्विच के बीच एक सिंगल केबल आपने डाल दिया। अभी इस सिंगल केबल में विलन 10 भी जाएगा, विलन 20 भी जाएगा, विलन 30 भी जाएगा। और इस स्विच को कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ से आपकी ट्रैफिक जा रहा है ऐसे, स्विच 1 से स्विच 2 में जा रहा है। ओके, विलन 10 में भी 10 की भी ट्रैफिक जा रहा है, विलन 20 की भी ट्रैफिक जा रहा है, विलन 30 की भी ट्रैफिक जा रहा है। लेकिन स्विच 2 को कैसे पता चलेगा कि ये जो ट्रैफिक अभी आया है विलन 10 की है, विलन 20 की है, विलन 30 की है। वो ऐसे पता चलेगा जब कभी आपकी ट्रैफिक विलन 10 से एग्जिट होगा, विलन 10 क्या जो स्विच नंबर 1 है वो क्या करेगा, फास्ट इथरनेट 0/1 क्या करेगा उस पर्टिकुलर विलन को, जैसे विलन 10 की ये ट्रैफिक है, लेट्स से हाई लिखा है विलन 10 ने, तो उसके सामने ये क्या करेगा, टैग लगा देगा, उसमें लिख देगा विलन 10। दैट मीन जो ट्रैफिक आपकी जा रहा है ये विलन 10 से जा रहा है। वैसे ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट अगर आप समझो रियल टाइम में थोड़ा, जो कोई भी बंदा कॉलेज में आएगा उसको आप आई कार्ड दे रहे हो, उस आई कार्ड में उसकी डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, ताकि कॉलेज की जो भी फैकल्टी है उसको पता चल जाए, हाँ इस बंदे को मुझे यहाँ भेजना है, इस बंदे को मुझे यहाँ भेजना है। अगर आई कार्ड नहीं दोगे, देन जो भी आपकी कॉलेज की जो भी फैकल्टी रहेगा उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन से डिपार्टमेंट का बंदा है, कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। तो इसलिए यहाँ पे आपकी इनकेप्सुलेशन, तो ये आई कार्ड देने का काम जो करता है उसे हम कहते हैं इनकेप्सुलेशन। ओके, आई कार्ड देने का काम कौन करता है, इनकेप्सुलेशन टेक्निक। इनकेप्सुलेशन टेक्निक में आपके पास दो टाइप के टेक्निक्स होते हैं, वन इज 802.1q। ओके, एक है आपका 802.1q, अगेन दिस इज सिस्को प्रोप्राइटरी। दूसरा होता है आईएसएल, इंटर स्विच लिंक, दिस इज ओपन स्टैंडर्ड। इसके बारे में हालांकि हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप याद रखो ये आई कार्ड जो देता है या फिर VLAN को जो टैगिंग करता है, वो करने के लिए दो टेक्निक आपके पास होता है, वन है 802.1q, दूसरा है आईएसएल। ओके, अभी तो यहाँ पे हमने किया ट्रंकिंग बना दिया। ओके, फास्ट इथरनेट 0/1 को अभी हमने ट्रंक ट्रंक बना दिया। लेकिन अभी यहाँ पे देख सकते हो मोड कह रहा है ऑन, दैट मीन आपने जो भी ये ट्रंकिंग यहाँ पे कर रखा है दिस इज स्टैटिक, यहाँ पे आपने मैनुअल कर रखा है। ओके, कोई ऑटोमेशन यहाँ पे नहीं है, कोई डीटीपी को आपने ऑन नहीं किया। इसको आपने क्या कर रखा है सर, इसको आपने ऑटोमेटिक नहीं कर रखा, इसको आपने मैनुअल कर रखा है। हमने मैनुअल लिखा ना स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो इसलिए वो कह रहा है यहाँ पे ऑन रखा है आपने, दैट मीन अगर यहाँ पे ऑन है दैट मीन स्टैटिक में आपने कर रखा है। तो अभी यहाँ पे हम कुछ मोड होते हैं। ओके, जैसे मोड हो गए, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, डायनामिक हो गया, डिसेबल हो गया, वो एक बार मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, देन ओके स्विच पोर्ट। देखो यहाँ पे जैसे ही आप जाओगे, लेट्स से मैंने यहाँ पे इंटरफेस सिलेक्ट किया, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1, तो इंटरफेस मोड मोड करके, सॉरी स्विच पोर्ट मोड होता है, स्विच पोर्ट मोड करके यहाँ पे हमने स्विच पोर्ट मोड ट्रंक लगाया था पहले। ओके, अगर आपको याद अगर है तो हमने पहले क्या लगाया था, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, राइट। यस यस। ओके, लेकिन अगर आपको डीटीपी के ऊपर करना है इसको, डीटीपी क्या होता है, ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेगा कि जो मेरी दूसरे पार्टी है जिससे मेरी केबल कनेक्टेड है वो क्या है, उसी हिसाब से वो ऑटोमेटिक डायनामिक हो जाएगा या फिर वो एक्सेस होगा या फिर ट्रंक बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो जैसे ही मैंने लगाया स्विच पोर्ट मोड और क्वेश्चन मार्क लगा, यहाँ पे मुझे कह रहा है आप एक्सेस कर सकते हो और ट्रंक बना सकते हो। अगर आपने ट्रंक बनाया दिस इज स्टैटिक। ओके, सेट ट्रंक मोड, ट्रंकिंग मोड, ट्रंक अनकंडीशनली, मतलब मैंने स्टैटिक में लगा दिया इसको। दूसरा है एक्सेस, एक्सेस लगाओगे देन इट इज यूज रिपोर्ट। दूसरा है डायनामिक, आप जाओ डायनामिक में, डायनामिक में जाने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जा रहा है, एक है ऑटो, एक होता है डिसेबल। ऑटो डिसेबल बेसिकली जो कॉन्सेप्ट होते हैं, दीज टू कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू डीटीपी, ये डीटीपी के कॉन्सेप्ट के अंदर आते हैं, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के अंदर ये आते हैं डीटीपी। आप यहाँ पे इसको डीटीपी कर दो, यहाँ पे आप डीटीपी के ऊपर इसको करते हैं। तो डीटीपी में जाऊंगा, स्विच पोर्ट मोड डायनामिक ऑटो कर दूंगा। ओके, जैसे ही मैंने ऑटो कर दिया देखो यहाँ पे कुछ होगा, देखो यहाँ पे एम्बर लाइट आ गया। जैसे ही आप आगे जाओगे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल जाएगा ऑटोमेटिक।
और यहाँ पे इस तरफ जाकर मैं इसको डिजेबल कर देता हूँ, इंटरफेस सॉरी स्विच बोर्ड ट्रंक मोड सॉरी स्विच बोर्ड डायनामिक डिजेबल या फिर ऑटो ही कर दिया। ओके, मैंने ऑटो दोनों तरफ, यहाँ पे भी ऑटो कर दिया, यहाँ पे भी ऑटो कर दिया। अब देखो क्या होगा यहाँ, इस तरह भी मैंने ऑटो कर दिया, इस तरह भी ऑटो कर दिया, मेरी दोनों चीजें सही चल रही है, कोई दिक्कत यहाँ पे मुझे है नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं शो इंटरफेस ट्रंक करूंगा, देखो शो इंटरफेस ट्रंक अगर मैं करूंगा ना, यहाँ पे देखो मुझे अभी ट्रंक नहीं दिखा रहा। यहाँ पे हालांकि सब कुछ ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको अभी ट्रंक नहीं दिखा रहा, बिकॉज अगर दोनों तरफ अगर आप ऑटो कर रहे हो, इस तरफ भी आपने ऑटो कर दिया, इस तरफ भी आपने ऑटो कर दिया, दैट मीन ये ट्रंक पोर्ट नहीं है, फिर ये एक्सेस पोर्ट बन जाएगा। ओके, सो एक तरफ आपको ऑटो रखना है, एक तरफ आपको डिसेबल रखना है, या फिर दोनों तरफ आप डिसेबल भी कर सकते हो। ओके, लेकिन दोनों तरफ आप ऑटो नहीं कर सकते। क्या होता है, जब कभी आप ऑटो करते हो ना, ऑटो का सिंपल सा काम रहता है, वो चेक करेगा कि दूसरी जो साइड है उसमें अगर ऑटो है, देन तो मैं नहीं हूंगा ट्रंक। अगर दूसरे साइड जो डिसेबल है, अगर इस तरफ अगर डिसेबल आपने रखा है, देन ये सिंपल सा क्या करेगा, डीटीपी मैसेज भेजेगा कि मैं ऑटो हूँ, चलो हम लोग नेगोशिएट करते हैं आपस में और इस पर्टिकुलर इंटरफेस को ट्रंक बना देते हैं। तो इसलिए एक तरफ ऑटो रखो, एक तरफ डिसेबल रखो, आपके काम हो जाएगा। वरना अगर दोनों तरफ ऑटो हो गया, देन दिक्कत होगा। अभी ये सारे चीजें सर क्या हम रियल में करते हैं? देखो रियल में क्या होता है, रियल में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में डीटीपी में कोई नहीं करता, वो सब ऐसे ही करते हैं, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देते हैं, सब लोग मैनुअली कर देते हैं रियल एनवायरनमेंट में। लेकिन आपने लेट से कोई भी एनवायरनमेंट में, कोई एक पुराना इंजीनियर, उसने डीटीपी के बारे में कुछ पता था उसे, उसने यहाँ पे डीटीपी में ऑटो डिसेबल कर रखा था कुछ, तो आपको आइडिया होना चाहिए ये क्या होता है, इसलिए हम यूज करते हैं। लेकिन रियल टाइम की अगर बात करूं, हम सब इंक्लूडिंग मी, हम लोग यहाँ पे डीटीपी को बंद रखते हैं प्रोडक्शन नेटवर्क में। हम लोग क्या करते हैं, वो सब मैनुअली नेगोशिएट करा देते हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे स्विच मोड ट्रंक, देखो अभी तक भी नहीं है। अभी जैसे मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे भी ऑटो है, यहाँ पे भी ऑटो है, तो मैं एक तरफ को जाके क्या कर रहा हूँ, डिसेबल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं गया, यहाँ पे मैं डिसेबल कर दे रहा हूँ। ओके, जैसे ही डिसेबल कर दिया, देखो अभी पोर्ट फिर से एक बार डाउन गया, फिर से अप आ गया। अभी यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक में चलाऊंगा, देखो फिर से मेरी ट्रंक यहाँ पे दिखा रहा है मुझे, और ट्रंकिंग में यहाँ पे इस बार ऑन नहीं दिखा रहा, यहाँ पे मुझे डिसेबल दिखा रहा है। और सेम दूसरे स्विच में अगर आप जाओगे, यहाँ पे मुझे दिखाएगा ऑटो। शो इंटरफेस ट्रंक अगर आप देखोगे, यहाँ पे दिखा रहा है आपको ऑटो। ऑटो मतलब आपकी ऑटोमेटिक है। ओके, डिसेबल में क्या होता है, नेगोशिएट। ये जो कमांड है ना, ये जो ऑटो डिसेबल, इनका सिंपल सा काम होता है, ये बेसिकली नेगोशिएट करते हैं। अगर आप दोनों तरफ भी डिसेबल कर दोगे, तब भी आपका कम्युनिकेशन चलेगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक सॉरी स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिसेबल। जैसे मैंने डायनामिक डिसेबल किया, देखो दोनों तरफ की आपकी कम्युनिकेशन वैसे का वैसे रहेगा, लेकिन दोनों तरफ ऑटो नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे भी डिसेबल है, और दूसरी तरफ भी आपके डिसेबल है, और आपके कम्युनिकेशन चल रहा है, लेकिन दोनों तरफ ऑटो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे एनवायरनमेंट में इंजीनियर्स क्या करते हैं, दोनों तरफ ऑटो ऑटो कर देते हैं। ओके, उन्हें लगता है उन्हें डीटीपी अच्छे से आता है, उन्होंने दोनों साइड क्या कर देते हैं, ऑटो ऑटो कर देते हैं। फिर क्या होता है, कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है, और पोर्ट आपको नहीं दिखाता, पोर्ट एक्सेस पोर्ट में चला जाता है। तो ये चीजें याद रखना। लेकिन रियल एनवायरनमेंट में हम क्या कैसे करते हैं, रियल एनवायरनमेंट में हम सिंपल सा ऐसे करते हैं, फास्ट एथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, सिंपल सी कमांड हम ये चलाते हैं रियल स्विच एनवायरनमेंट में। को मोड ट्रंक चलाना है, फिर वो ऑटो को पकड़ेगा या डिजेरेबल को? डिजेरेबल पकड़ेगा ना? ऑन, नहीं नहीं, अगर आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक करते हो ना, देन यहाँ पे मोड में ऑन आएगा, मतलब आपने मैनुअली सेट किया है इसको, ना ऑटो है ना डिसेबल है, वो ऑन है। हाँ हाँ, ओके ओके। तीन मोड होते हैं, अगर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, हाँ हाँ हाँ। आपके यहाँ पे तीन मोड होते हैं। एक होता है ऑन, दूसरा होता है ऑटो, तीसरा होता है डिसेबल। ओके, अगर थोड़ा सा इनके बारे में अच्छे से बताऊं, ये लेट से स्विच 1 है, ये आपकी स्विच 2 है। ओके, अगर यहाँ पे भी ऑन है, यहाँ पे भी ऑन है, देन ये कम्युनिकेशन चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों तरफ आपने ऑन ऑन कर दिया, मतलब स्विच पोर्ट मोड ट्रंक यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। लेकिन यहाँ पे आपने लिख दिया ऑटो, स्विच 1 में आपने रखा ऑटो, स्विच 2 में आपने रखा ऑटो, तो आपकी कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं चलेगा, ट्रंक पोर्ट जो है वो आपको नहीं शो करेगा, वो डाउन हो जाएगा। ओके, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, कहीं नहीं, हम यूज ही नहीं करते। तो ऑटो का सिंपल सा काम क्या होता है, वो बेसिकली चेक करेगा, वो पैकेट नहीं भेजेगा, वो चेक करेगा कि कोई दूसरा डिसेबल है तो उससे जाके बात करेगा, ऑटो से तो बात ही नहीं करेगा। अगर आपने एक स्विच में रखा ऑटो, दूसरे स्विच में आपने रखा डिसेबल, देन आपकी कम्युनिकेशन होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक स्विच में, अगर आपने एक स्विच में रखा डिसेबल, दूसरे स्विच में भी रखा डिसेबल, देन भी आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक तरफ रखा ऑन, दूसरा तरफ रखा डिसेबल,
तब भी आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगा। एक तरफ आपने रखा ऑन, दूसरी तरफ आपने रखा ऑटो, तब भी आपकी कम्युनिकेशन हो जाएगा। ओके, सो ये सारे चीजें होते हैं रियल में। ओके, बहुत सारे इंडस्ट्री में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा जहाँ पे डायनामिक ऑटो, डायनामिक डिसेबल यूज हो रहे हैं। लेकिन प्रोडक्शन नेटवर्क में हमें ध्यान रखना, हम ऑन पे ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क इंजीनियर को पता होता है कि इस पोर्ट को मैं ऑटो करूंगा, अगर ऑन कर दूंगा देन इसी से ही मेरे ट्रैफिक सारे जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे आप डायनामिक डिसेबल करोगे, हो सकता है जो दूसरी स्विच है उसमें आपने डायनामिक ऑटो कर दिया, देन आपकी कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपकी जो काम होना था, एक्चुअल जो रिजल्ट होना था, दोनों के स्विच के बीच कम्युनिकेशन नहीं करना था। लेकिन क्योंकि आपने डायनामिक ऑटो, डायनामिक डिसेबल रखा था, वो ऑटोमेटिक फिर कर देगा, नेगोशिएट करने के बाद उसे ट्रंक पोर्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए प्रोडक्शन नेटवर्क एक वेरी सेंसिटिव नेटवर्क, तो इसलिए हम लोग जो भी नेटवर्क इंजीनियर प्रोडक्शन नेटवर्क में काम करते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, डीटीपी कॉन्सेप्ट को बंद ही करके रखते हैं, क्योंकि डीटीपी को जितना ज्यादा आप सेव करके चलोगे उतना ही बेहतर है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये हो सकता है पूरी की पूरी आपकी नेटवर्क को भी बंद कर सकता है। ओके, डीटीपी ऑटोमेट ट्रंक एंड एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन, सिंपलीफाई VLAN सेटअप एंड रिड्यूस एरर्स। अभी यहाँ पे ऑटोमेटिक कैसा हुआ सर, आप क्वेश्चन मुझे पूछ सकते हो, सर यहाँ पे ऑटोमेटिक कैसा हुआ। बिल्कुल ऑटोमेट हुआ। लेट्स से यहाँ पे आपकी ऑटो है, ओके, और दूसरी तरफ आपने एक सिस्टम लगा दिया, ओके, तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, इसको एक्सेस पोर्ट बना देगा। ओके, या फिर यहाँ पे आपका एक स्विच है उसमें ऑटो है, इस तरफ आपने और एक स्विच लगा दिया और उसको भी ऑटो कर दिया आपने, तो ये बाय डिफॉल्ट ये पोर्ट क्या हो जाएगा, एक्सेस पोर्ट हो जाएगा, सिंगल VLAN की डेटा कम्युनिकेशन होगा। ओके, लेकिन दूसरा ऑटोमेशन क्या है इसके ऊपर, अगर यहाँ पे आपने ऑटो लगा, यहाँ पे आपने डिसेबल लगा रखा है और यहाँ पे ऑटो करके एक स्विच आपने लगाया है, उस पोर्ट में ऑटो कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये पोर्ट जो होगा ट्रंक बन जाएगा। ओके, दिस इज द ऑटोमेशन। ओके, आपको यहाँ पे मैनुअली दोनों स्विच में नहीं करना, आपको ऑटोमेटिक जैसे ही आप कनेक्ट करोगे जो भी आपके होगा यहाँ से ऑटोमेटिक नेगोशिएट हो जाएगा दूसरे स्विच के साथ। और बाय डिफॉल्ट जो स्विच में रहता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑन रहता है। ओके, दिस ऑन जो है, दिस इज द स्टैटिक मोड। कोई डाउट है रजत इसमें? जो डीटीपी करेंगे, हम्म। ठीक है। तो वो बाय बाय डिफॉल्ट डिजरेबल पे आएगा या ऑटो पे, उसको सेट करना पड़ेगा ना, बाय आपको डिफॉल्ट तो मैनुअल नहीं आएगा करना ना। पड़ेगा, आपको मैनुअल करना पड़ेगा। मैनुअल वो तो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कर देंगे तो वो तो ट्रंक पोर्ट हो जाएगा। हम्म। लेकिन डीटीपी का कॉन्सेप्ट क्यों आएगा? जो डीटीपी है, हाँ। डीटीपी जो है डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, डीटीपी के हम्म, अंदर ही तीन चीजें आती है, ऑन, ऑटो एंड डिसेबल। ये जो आप स्विच ओके पोर्ट में ट्रंक लिखते हो ना, ट्रंक का मतलब आप ऑन करते हो। ओके, ये ओके ऑन जो करते हो, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डीटीपी। ओके। अभी हमने किया ना यहाँ पे स्विच पोर्ट मोड स्विच ट्रंक, मोड तो ये जो ट्रंक, हाँ। स्विच पोर्ट मोड ट्रंक जो कमांड है, ये डीटीपी का कमांड है। अच्छा। ओके, तो इसीलिए है ये कमांड, इसीलिए है ये प्रोटोकॉल। हाँ हाँ। स्विच और एनी अदर डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन करने के लिए ट्रंक कमांड। जो वहाँ पर हमारा एक्सेस पोर्ट था, डायनामिक था और ट्रंक था। तो बेसिकली क्या है कि जो ट्रंक और डायनामिक होता है वो मल्टीपल वीलन को कम्युनिकेशन करेगा, यस, मल्टीपल वीलन को बाईपास करेगा। लेकिन एक्सेस वो सिंगल वीलन को करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक्सेस डीटीपी आप वो। एक्सेस आप ऐसे मान के चल सकते हो कि ऐसा रास्ता है जिसमें बस टू व्हीलर ही जाएंगे, उसमें फोर व्हीलर थ्री व्हीलर कोई नहीं जाएगा, उसमें बस बाइक ही बाइक जाएगा। लेकिन जो आपके ट्रंक पोर्ट होते हैं उसको आप ऐसे मान सकते हो कि ऐसा रास्ता है जिसमें कोई भी बंदा जा सकता है, कोई भी गाड़ी जा सकता है। ओके, जो यहाँ पर जो स्विच वन पे, नंबर वन पर जो स्विच लगा हुआ है उसका सारे मतलब जो सारे कॉन्फ़िगरेशन नंबर टू पे आएगा, तो वहाँ पर कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा बोलने में? कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएंगे सारे, यहाँ जो स्विच वन है, स्विच वन की सारा कॉन्फ़िगरेशन स्विच टू में ऐसा कभी है ही नहीं, कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है कॉन्फ़िगरेशन लाने के लिए। स्विच वन में जितने VLAN है वो सारे VLAN आप स्विच टू में ला सकते हो, जिसके लिए हम करते हैं डीटीपी, डायनामिक ट्रंकिंग, सॉरी VTP, VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल की अच्छा, इस्तेमाल। बीटीपी, ओके ओके। ओनली वीलेंस को हम, मतलब वीलेंस को ओनली ही ले सकते। VLAN को आप हाँ प्रोपोगेट कर हाँ हाँ। सकते हो या फिर VLAN को कॉपी कर सकते हो, हम्म, कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर ओके। सकते आप। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। ओके, कोई डाउट मीनवाइल आज की सेशन में? नो नो नो। ओके। ओके, और एक चीज आपने, मैंने लास्ट टाइम भी एक वो दिया था, कौन सी मैनेजमेंट VLAN वाली कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें आईपी बेसिकली हमारी कुछ लैब में इशू था, तो वो इशू आपने फिक्स किया? नहीं नहीं, मेरे पास लैपटॉप नहीं है, मैं करके बताऊंगा। ओके चलो, ठीक है, कोई डाउट है रिलेटेड टू द सेशन? नो नो। ओके। थैंक